हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट, वो है एक्सरसाइज 7.2। 7.2 आपकी बहुत ही खास एक्सरसाइज है। कैसे? वो ऐसे इसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी चीज़ें सीखेंगे। कैसे? सपोज करिए आपने कोई चीज़ बाज़ार से खरीदी, ठीक है, 10 रुपये की आपने खरीदी और उसे 15 रुपये में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और 10 रुपये की चीज़ खरीदी और 8 रुपये में बेच दी तो लॉस हो रहा है। तो यही हम आज इस एक्सरसाइज में समझेंगे। कैसे? देखिए, हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो चीज़ होती है जिसमें आपने सामान खरीदा है, ठीक है। एक होता है आपके पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कहते हैं जो आपने क्या है, सामान बेचा है। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस हम बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? परचेज प्राइस। अगर आपने कोई सामान खरीदा है उसे कहा जाता है परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और एसपी मीन सेलिंग प्राइस, कि कितने में आपने बेचा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? फायदा। किसी चीज में आपको फायदा हो रहा है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। और लॉस होता है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो वो आपको लॉस कहलाता है। इनके फॉर्मूले जनरली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो ईजिली आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। कैसे? अगर आप कुछ खरीद रहे हो, यानी कि 10 रुपये की मान लो आपने कुछ खरीदा, ठीक है, 10 रुपये का आपने कुछ खरीदा और उसे बेच दिया आपने कितने में? 15 रुपये में। कितने में बेचा? 15 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ की चीज़ 15 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, उसमें से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से जब माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। हमेशा ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू माइनस होती है। तो सेलिंग प्राइस 15 है, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 5 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब लॉस कैसे होगा? लॉस कैसे निकालेंगे? सपोज करिए यही 10 रुपये की चीज़ आपने कितने रुपये में बेची? 8 रुपये में, ठीक है। अब देख रहे हो खरीदे ही आपने ज़्यादा में है, बेची कम में है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होगा। तो लॉस में क्या होता है? ज़्यादा क्या है? कॉस्ट प्राइस। बेचने वाला प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस, जो कि 8 रुपये है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़, लॉस कितना है? 2 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें जनरली प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज हम क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, कि इन ट्रांजेक्शंस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन द ईच केस। ईच केस में आपको ये बताना है कि प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट कितने परसेंटेज है, लॉस है तो लॉस कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कहा जाए बाय, बॉट, परचेज, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सोल्ड, सेल, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब हमेशा होगा सेलिंग प्राइस। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कहा जा रहा है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन है, कितना है? 250, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर ₹325 और सेलिंग प्राइस कितना है? 325। अब इतना लॉजिक आप खुद निकालेंगे कि फायदा होगा या नुकसान। खरीदा अगर आपने कम में है, बेच ज्यादा में रहे हो तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब करना हमें तरीके से है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू है उसी में से कम वाली वैल्यू को माइनस करके आंसर आता है। कम में से ज़्यादा तो नहीं होती, 2 में से 100 माइनस कर सकते हो? नहीं, 100 में से 2। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा तो आपका आ जाएगा क्या? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 325, कॉस्ट प्राइस 250, कितना प्रॉफिट हुआ?
75 रुपीज़ का। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब दूसरा आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आपका किस तरीके से निकलेगा, आप लोगे प्रॉफिट जो आपको हो रहा है, जो चीज़ निकालते हैं उसका परसेंटेज उसको हम ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा। बेस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, जो इनिशियल प्राइस था कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 100 की। ठीक है, लॉस निकालना होगा तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो निकालना है वो न्यूमरेटर में लेते हैं, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, और बेस प्राइस हमारे पास कॉस्ट प्राइस है तो उसे कॉस्ट प्राइस लेंगे, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 250, और क्या करना है 100 में से निकालना है। अब इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसल, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो कितना हुआ 3 इंटू 10, 30/1 इक्वल टू 30%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है इसको या गार्डनिंग शेयर्स को बेचने में। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ ऐसा जिसमें लॉस हो रहा होगा। बी और सी इसके बिल्कुल सेम है बेटा, दोनों में प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें आपको लॉस निकालना है, तो उसमें लॉस का फॉर्मूला भी देख लेंगे कि इस तरीके से हम लॉस का फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, डी है ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250, कितने में खरीदी जा रही है एक स्कर्ट, 250 में खरीदी जा रही है, एंड सोल्ड एट 150। बी और सी का सेम है, पार्ट ए की तरह, उसे आप खुद करेंगे। डी वाला आप देखिए आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है 250, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट के डी में, ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250, एक स्कर्ट है जो 250 रुपये की खरीदी जा रही है, एंड सोल्ड एट ₹150, और बेची कितने की जा रही है, 150 रुपये की। अब आप देखो जितने में खरीदा वो है कम, ठीक है, और जो बेचा वो है उससे भी कम, यानी कि 250 रुपये की खरीदी हुई चीज़ 150 रुपये में बेची जा रही है, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो लॉस होगा तो क्या पहले आएगा, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पहले आएगा क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से कम वैल्यू माइनस होती है। तो कॉस्ट प्राइस 250 है, सेलिंग प्राइस कितना है 150, तभी तो लॉस आएगा जब हम ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 250, सेलिंग प्राइस कितना है 150, कितने का लॉस हुआ 100 रुपीज़ का। 250 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, 150 रुपये में हम बेच रहे हैं। ये आप दिमाग में भी लगा सकते हो कि 250 रुपये की चीज़ 150 में बेचोगे तो 100 रुपये का तो लॉस हो ही रहा है, और फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा में से कम माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इसमें निकालना है लॉस का परसेंटेज। ठीक है, लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए आप देखेंगे कि आपके पास निकालना क्या है, लॉस। तो लॉस लिखोगे, बेस प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस लोगे, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस आएगा इंटू 100। ठीक है, अब लॉस कितना है 100 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना था 250 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 25 1 25, 25 4 जा 100, तो कितना आएगा 4 इंटू 10 40 अपॉन 1 इक्वल टू 40%। तो कितने रुपए, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है। कितने रुपीस का लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। रुपीस में बताएंगे तो 100 रुपये, परसेंटेज में बताएंगे तो 40%। तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए कि कैसे सामान खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। ठीक है बेटा, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तब तक क्वेश्चन नंबर बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए क्या गिवन है, 3:1।
ठीक है, आपको क्या करना है 3:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे क्या करना पड़ता है, इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे टोटल, दोनों को टोटल करेंगे 3 + 1 4, किसका निकालना है 3 का। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, 3 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो और 1 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि जो 3:1 है किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ये शो कर रहा है। ठीक है, 3 और 1 टोटल कंप्लीट 100% है। कैसे, सपोज करिए आपके पास क्या है 4 पेंसिल्स हैं। ठीक है, 4 पेंसिल्स में मैंने कहा 3 पेंसिल्स मैंने रख ली और 1 पेंसिल मैंने अपने भाई को दे दी। ठीक है, 4 में से 3 पेंसिल मैंने रखी, 1 पेंसिल मैंने अपने भाई को दे दी। तो क्या रेशो बना 3:1, 3:1, 3 मैंने रखा और 1 उसको रखा। तो जो 4 है ये टोटल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3:1, तो 3 और 1 टोटल कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब निकालना किसका है 3 का निकालना है, तो इसे सॉल्व कर देंगे। 4 × 1 = 4, 4 25 × 100, 25 3 = 75%। यानी कि जो 3 है टोटल कितना परसेंटेज है 75%। अब 1 का भी निकालना है, 1 का भी इसी तरह आएगा। 4 × 1 = 4, कितना आया 25%। आप देख भी सकते हैं 75% और 25% तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 100% आएगा। इट मीन्स जो दोनों वैल्यूज हैं इसे कंबाइन करने पे 100% आता है और ये दोनों वैल्यूज 100% डिनोट करती है। ठीक है, अब देखो बी पार्ट भी बहुत बढ़िया है। 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें हर पार्ट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, हर पार्ट का परसेंटेज निकालना है तो लिख लेते हैं 2:3:5। ठीक है, क्योंकि हर पार्ट का परसेंटेज निकालना है। अब टोटल कितना है ये गिनेंगे। टोटल 2 + 3 5 + 5 10, क्योंकि टोटल हमेशा 100% के इक्वल होता है और वो हम नीचे लेते हैं। अब निकालना परसेंटेज है तो इंटू 100 करेंगे। इन सब का टोटल 100 है तो इसके नीचे भी, इस सब का टोटल 10 है तो नीचे भी 10 आएगा। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। 5 के बाकी का टोटल करेंगे तो इसके नीचे भी 10 आएगा। हमेशा ध्यान रखना जब परसेंटेज निकालोगे तो हर पार्ट्स का टोटल सेम रहेगा। जैसे इसमें था, इसका भी 4 था, इसका भी 4 था, तो हर पार्ट का नीचे 10 आएगा जो कि टोटल है। जो पोर्शन निकालना है वो न्यूमरेटर में और आपको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब 10 1 × 10, 10 10 × 100, कितना बना 20%। 10 10 × 100 कितना बना 30%। 10 1 × 10, 10 10 × 100, 5 10 × 50%, कितना बना 50%। देखा कितना आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सी और डी भी क्वेश्चन नंबर 2 का इसी तरीके से होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सी है जो ए की तरह करना और जो डी है वो बी की तरह करना। क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मजा आ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल गजब के। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलो देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विलेज में क्या है, पॉपुलेशन कितनी है 25,000। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है 25,000। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड कितनी डिक्रीज हुई 500 और कितनी हो गई 24,000।
ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज स्टेटमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिखना है। डिनोट करना है एक सिटी में पॉपुलेशन है 25,000, डिक्रीज कितनी हो गई है 24,500। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ अब आप ये देखो कि कितनी कम हो रही है। पहले 25,000 थी, हुई कितनी है 24,500। तो टोटल डिक्रीज कितनी हुई है, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कॉस्ट प्राइस में कर रहे थे ना, जो चीज कम हो रही थी उसे माइनस कर रहे थे। अब पहले 25,000 थी, हो कितनी गई 24,500, ठीक है। तो कितना हुआ 500, जो कि पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। इनिशियल पॉपुलेशन से बेस है, हमेशा इनिशियल चीज को ही बेस लेना, ठीक है। तो कितना आएगा 25,000, निकालना कितना है परसेंटेज में, तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हो रही है 500, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 25,000, निकालना कितना है परसेंटेज, तो इनटू 100। तो कैसे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला कैंसिल, 25 1 25, 25 2 50, कितना आया 2%। 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है सिटी में, क्या पॉपुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आसान है ना, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर में कहा जा रहा है अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसी तरीके से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 3,50,000, ठीक है। कितना होगा नेक्स्ट ईयर कॉस्ट प्राइस, नेक्स्ट ईयर क्या कॉस्ट प्राइस बन गया 3,70,000। यानी कि आज आप कोई कार खरीद रहे हो तो 3,50,000 की खरीदी है अरुण ने, ऐसा बुक में दिया गया है, और नेक्स्ट ईयर वो सेम कार खरीदेगा तो 3,70,000 की पड़ेगी। अब निकालना है हमें परसेंटेज ऑफ प्राइस वेंट, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, ये आपको क्या है निकालना है। सबसे पहले देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बेस प्राइस क्या था कॉस्ट प्राइस, इनिशियल वाला, शुरुआती वाला, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100, ठीक है। इंक्रीज कितना हो रहा है, पहले 3,50,000 की थी 3,70,000 की, कितना इंक्रीज हुआ 20,000 रुपये। सिंपल है, ज़्यादा में से कम को माइनस करो, वो न्यूमरेटर में लिखो, 3,70,000 में से 50 गए तो कितने हो गए 20,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस मतलब इनिशियल जो शुरुआती था वो था 3,50,000 रुपये। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 200 और 35 को डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, और ये 40/7 आ गया, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 0 का 0, कितना आ गया 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हो गया है, और कितना बचेगा 57 7 जा 49, 5.71%। तो कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है 5.71%। क्या समझ में आया, 3,50,000 की कार थी, हो गई कितने अगले साल 3,70,000 रुपये की, कितना बढ़ा 20,000 रुपये बढ़ा। इनिशियल कितना था 3,50,000 रुपये, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल,
35 और 200 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0 का 0। 40 और 7 को डिवाइड करूंगा तो 5.71% का क्या है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ। आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा।